सो हाय गाइस, आज हम कल का मूव एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कल या इस पूरे वीक में नेक्स्ट जो आने वाला है उस पूरे वीक में हमें क्या मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी एंड सेंसेक्स में। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट चेक करें, निफ्टी में जैसे कि फर्स्ट कैंडल 9:15 पे यहाँ पे ओपन हुई मार्केट में हमें एक बिग रेड कैंडल देखने को मिली। फिर मार्केट पूरा साइडवेज रहा, यहाँ से यहाँ तक मार्केट साइडवेज ही रहा। फिर हमारे पास ये जो लेवल था 24,366, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, बट मार्केट ने यहाँ पे अपसाइड का मूव नहीं दिया। मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल देके छोटा सा मूव दिया, फिर रीटेस्ट करने ऊपर दोबारा से गया। फिर एक लास्ट जो कैंडल क्लोजिंग थी वो भी डाउन साइड के लिए क्लोज हुई। बट इस मार्केट में आपको कोई अच्छा मूव देखने को नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पे आपको रिवर्सल एक देखने को मिला। बिकॉज मार्केट ने 3 बार इस पे सपोर्ट लेवल बनाया, 1 2 3 बार, मतलब यहाँ पे एक ही लेवल पे मार्केट ने 3 बार टच किया। तो यहाँ पे आपको अपनी बाइंग की एंट्री प्लान करनी थी यहाँ पे, एंड आपको 24,366 टारगेट देखने को मिले। एंड उसके बाद ऊपर और भी देखने को मिला, मार्केट ने इसको ब्रेक करने की ट्राई की, बट मार्केट में ये ब्रेक नहीं हुआ। फिर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दे दिया डाउन साइड के लिए। तो अगर हम चार्ट चेक करें डे टाइम फ्रेम में, तो अगर डे टाइम फ्रेम में हम देखें, डे टाइम फ्रेम में अगर हमारे पास, जैसे कि हमने एनालिसिस ये की थी कि अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है तो हमें अपनी एंट्री प्लान नहीं करनी, मतलब डाउन साइड के लिए। बट वहाँ पे अगर आपको रिवर्सल देखने को मिलता है तो आपको अप साइड की एंट्री प्लान करनी है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया था, बट मार्केट में आपको कोई मतलब डाउन साइड की एंट्री प्लान नहीं करनी थी, आपको रिवर्सल ही देखना था। तो आपने यहाँ पर रिवर्सल देखा एंड आपको अप साइड के मूव देखने को मिले। तो नेक्स्ट हमें क्या देखने को, मतलब मूव हमें क्या देखने को मिल सकता है कि ये जो वाली कैंडल है, ये वाली हमारी ये वाली कैंडल है, इसके हाई पे आपको अपनी बाइंग की एंट्री प्लान करनी है, जिसमें आपको बहुत अच्छे अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। बट अगर मान लो इसका लो ब्रेक हो जाता है तो आपको डाउन साइड की एंट्री प्लान नहीं करनी, यहाँ से भी आपको अपसाइड की ही एंट्री प्लान करनी है कि आपको यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल देखने को मिले तो आप अपनी बाइंग की एंट्री प्लान कीजिए, जिसमें आपको अपसाइड के लिए बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आपको अपसाइड के लिए बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये भी आपके पास मास्टर कैंडल का मतलब ये आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये आपके पास मास्टर कैंडल, एंड मास्टर कैंडल जब भी ब्रेक होगी अप साइड के लिए तब आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। बट ये अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक होते तो मे बी आपको एकदम से, मतलब जब भी ये ब्रेक हो, जैसे कल अगर मान लो कि कल मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो आपको एज इट इज़ तभी ही ट्रेड नहीं प्लान करनी सेल साइड की। आपको अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आपको बाई की एंट्री प्लान करनी है, जिसमें आपको बहुत अच्छे बाई साइड के एंट्री मतलब टारगेट देखने को मिलेंगे। बट अगर मान लो इसका लो ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड के अच्छे टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। दोबारा मार्केट एक बार रिटेस्ट करने ऊपर जाएगी, फिर वहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट नीचे आ सकती है अगर उसको डाउन साइड का मूव देना होगा तो। बट यहाँ पे आपको बाई की एंट्री प्लान करनी है, इसके हाई पे भी एंड इसके लो पे भी। तो निफ्टी में यही एनालिसिस है कि जो अगर इसका हाई अगर ब्रेक होता है तो आपको अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आपको वहाँ पे डाउन साइड की जगह रिवर्सल ही प्लान करना है, जिसमें आपको बहुत अच्छे डाउन मतलब अप साइड के ही मतलब लेवल्स देखने को मिलेंगे, टारगेट्स। अगर मान लो ये वाला हाई जो कि है 24,400 का, अगर मार्केट हाई ब्रेक करती है तो आपको 24,576 एंड 24,704 तक मार्केट देखने को मिल सकती है अप साइड के लिए। एंड अगर यहाँ से आपको रिवर्सल देखने, मतलब यहाँ से अगर आपको अपनी बाइंग की एंट्री प्लान करते हो जो कि लेवल है 24,250 और 260 के अराउंड, तो आपको फर्स्ट टारगेट 24,366 एंड सेकेंड टारगेट आपको ये मास्टर कैंडल तक देखने को मिलेगा, जो कि आपके पास होगा ऑलमोस्ट यहाँ तक। तो आपके पास ये लेवल्स है जो मार्क्ड हैं कि आपको अगर रिवर्सल प्लान करना है तो आपको ये 24,366 एंड 24,473 तक टारगेट देखने को मिलेगी, एंड नेक्स्ट टारगेट 24,576 तक देखने को मिलेगा। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आपको दो टारगेट्स आपके पास अपसाइड के लिए 24,576 एंड 24,700 के आसपास आपको निफ्टी में बाय साइड की एंट्री प्लान करके आपको यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर आप बाय साइड की एंट्री प्लान करते हो, अगर ये वाली कैंडल जो कि है हमारे पास वेडनेसडे 12 अगस्त की जो कैंडल है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आपको बहुत अच्छे अपसाइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। एंड आपको इस कैंडल या फिर इस कैंडल के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लेनी, यहाँ पे अगर ले सकते हो। अगर मान लो इसका लो ब्रेक होता है तो आपको वहाँ पे रिवर्सल प्लान करना है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आप अपनी बाय साइड की एंट्री प्लान कर सकते हो, बिकॉज ये आपके पास बहुत अच्छी एक एंड सीजन कैंडल क्रिएट हुई है, एंड एंड सीजन कैंडल जब भी ब्रेक होती है आपको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलते हैं अप साइड या फिर डाउन साइड। बट आपको यहाँ पे डाउन साइड की जगह आपको अप साइड की ही एंट्री प्लान करनी है, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर भी आपको रिवर्सल ही प्लान करना है। तो नेक्स्ट हम चार्ट चेक करते हैं सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स में जैसे कि मार्केट में जो ये 12 अगस्त की कैंडल है वो भी ऐसे ही मतलब मास्टर कैंडल को ही हम इसको मास्टर कैंडल ही कंसीडर करेंगे।
जैसे इसका ना तो हाई ब्रेक हुआ ना तो लो, एंड जो 13 अगस्त की कैंडल थी थर्सडे वाली, ना तो उसका हाई ब्रेक हुआ ना तो लो। तो अभी सेंसेक्स में आपको यही वेट करना होगा कि एक बार पहले, सबसे पहले ये वाली जो थर्सडे वाली कैंडल है इसका हाई एंड लो ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो आप अपनी बाइक एंट्री प्लान कर सकते हो, एंड अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आपको रिवर्सल प्लान करना है, जहाँ से आपको अच्छे अपसाइड के मूव देखने को मिलेंगे। अगर इसका हाई ब्रेक होता है 12 अगस्त की कैंडल का भी अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो आपको सेंसेक्स में अपसाइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसका हाई है 78,260 का हाई है। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको सेंसेक्स 78,636 तक फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। सेकंड टारगेट आपको इसमें 79,119 का देखने को मिलेगा इन सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में भी सिंपल एनालिसिस यही है कि जो ये वाला हाई है 78,263, इसके ब्रेक होने के आपको वेट करना होगा, तभी आपको अच्छे बाइंग साइड के मूव देखने को मिलेंगे अप साइड के लिए। अगर यहाँ पे आपको रिवर्सल मिलता है, मतलब यहाँ पे अगर लो ब्रेक होता है एंड अगर आप रिवर्सल प्लान करते हो तो आपको जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा 78,260 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ से डाउन साइड के लिए। अगर यही लेवल ब्रेक हो जाता है तो आपको और भी अच्छे मूव अप साइड के लिए देखने को मिल सकते हैं सेंसेक्स एंड निफ्टी। बट जो ये कैंडल है ये वाली 12 अगस्त वेडनेसडे की, अगर वो ब्रेक होती है तभी आपको बाइंग साइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अच्छा मूव आपको इसके हाई ब्रेक होने पे ही मिलेगा। अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आपको मूव देखने को मिलेगा, बट वहाँ पे आपको मतलब एक कंफर्मेशन देखनी होगी कि वहाँ पे आपको रिवर्सल प्लान करना है। तो आपको वहाँ पे मतलब वेट करना होगा कि आपको कोई ऐसी कैंडल मिले जिसमें आप अपना रिवर्सल प्लान कर सको एंड आपको बाई साइड के अच्छे टारगेट देखने को मिले। तो गाइस हमारी जो एनालिसिस है कल के लिए एंड इस पूरे वीक के लिए यही है। आप इसको वॉच कीजिए एंड लर्न कीजिए हमारे साथ रोज़ वीडियो को देख के। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।